गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज की इस ऑनलाइन वीडियो के अंदर हम कक्षा 8 के अंदर हमारा यूनिट नंबर 4 है बिपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे यूनिट नंबर 4 यहाँ पर है बिपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी। बिपिन व्यक्ति का नाम है, चौधरी उसकी जात गोत्र है, एस मतलब काके की, और लैप्स का मतलब होता है भूल जाना, चूक हो जाना, और मेमोरी मिस होता है याद दाश्त। विपिन नाम का आदमी है विपिन चौधरी, उसकी और याददाश्त है उसकी चूक। ये हमारा आज का लेसन है। तो सभी विद्यार्थी है इस ऑनलाइन वीडियो को शुरुआत से तक अच्छी तरीके से देखें, सुने, समझें। और जैसा कि इसके जो हार्ड मीनिंग है वो या तो वीडियो को पुश करके आप लिख लेना, याद कर लेना, या हम पाठ के अंत में मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। ठीक है, तो बिफोर यू रीड यानी आपके पढ़ने से पूर्व, डू यू हैव द गुड मेमोरी, इसका मतलब है क्या आपकी याददाश्त अच्छी है। गुड माना अच्छी, मेमोरी माना याददाश्त। हैव योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू, क्या आपकी याददाश्त ने कभी एवर मन कभी आप पर कोई चाल चली है। प्लेड मान चली है, एनिमिस को ट्रिक्स माना चाल या चालाकी चली है। तो क्या कहता है, फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन द टाइट स्पॉट। तो फॉरगेट माना होता है भूलना, और फॉरगेटफुलनेस का मतलब होता है बुलड़कपन, है बुलड़कड़पन। ऑफन पराए पुट्स यू इन द टाइट स्पॉट, वो अक्सर आपको मुश्किल में डाल देता है। पुट्स में डाल देता है, यू मतलब मैंने टाइट स्पॉट का मतलब मुश्किल में डाल देता है। बट लेकिन फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर द लाइफ कंप्लीट मेड ड्राइव योर क्रेजी, किंतु आपके जीवन का एक जो महत्वपूर्ण भाग है, ए पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली है, मे ड्राइव यू द क्रेजी, वो भूल जाना आपको पागल बना देता है, क्रेजी में लगने। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में विपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी, इस कहानी के अंदर है वो जो विपिन बाबू है लगभग पागल हो जाता है। एंड नियरली मान लगभग, क्रेजी पागल हो जाता है, बिकॉज क्योंकि ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट द रांची, क्योंकि वे रांची में अपने ठहराव की यादें नहीं कर पा रहे हैं। रांची स्थान का नाम है। ही हैज़ नेवर बीन टू द रांची हिज इंस्टीड, और वे कभी भी रांची नहीं गए थे। दो यद्यपि देर आर मैनी विटनेस्ड, बहुत सारी गवाह हैं, टू द कॉन्ट्रेरी यानी इसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी यद्यपि उसके विपरीत वहाँ कई गवाह हैं। वाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट, ये सब सुविधा किसके, दुविधा किसके बारे में, सस्पेंस में होता है दुविधा, परेशानी जिसको बोलते हैं, वो किसके बारे में है। तो ये है हमारी कहानी। विपिन नाम का व्यक्ति है, उसके बारे में जो अपनी याददाश्त है उसको खो देता है। ठीक है, तो अब आगे इस पाठ को हम पढ़ते हैं। ध्यान दें विद्यार्थी सभी, अच्छी तरीके से वीडियो को और देखते रहिए। ठीक है। एवरी मंडे, एवरी प्रत्येक मंडे में से सोमवार को, ऑन हिज वे बैक वर्क होम, इसका मतलब होता है प्रत्येक संडे में, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, जैसे मंडे में क्या होता है सोमवार होता है, संडे के बाद आने वाला दिन है वो मंडे होता है। तो ये कहता है एवरी वन प्रत्येक मंडे में से सोमवार को, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, अपने कार्य से वापिस अपने घर आते समय। जैसे मान लो विपिन नाम का व्यक्ति है, वो कहीं पर कार्य करने के लिए जाता है, तो जब वो वापिस अपने घर आता है उसके बारे में बात कर रहा है, उसके वापिस घर आते वक्त की बात बता रहा है। तो प्रत्येक सोमवार अपने कार्य से लौटते समय मार्ग में, और विपिन चौधरी वुड
ड्रॉप एट द कालीचरण, क्या बोले, कालीचरंज इन ए न्यू मार्केट टू बाई ए बुक्स। टू बाई ए बुक्स इसका मतलब है ये दुकान का नाम है क्या, कालीचरण से इन ए न्यू मार्केट, नए बाज़ार में, और कालीचरण नाम की एक दुकान है उस पर ये पुस्तकें और ख़रीदने के लिए, क्रय करने के लिए जाते थे। क्रिमिनल स्टोरीज यानी आपराधिक कहानियाँ, अपराध कहानियाँ, घोस्ट स्टोरीज भूत प्रेत की कहानियाँ, एंड द थ्रिल्स और कैसी, रोमांचक या सनसनीखेज पैदा करने वाली जो कहानियाँ हैं उसके बारे में कहता है। ऐसी पुस्तकें वो खरीदने के लिए वहाँ पर जाता है। ही पुट टू द बाय एट लीस्ट 5 एट टाइम टू लास्ट हिम थ्रो द वीक। तो ये क्या कहता है, सप्ताह के आरंभ से अंत तक चलने वाले क्या है। ही हैड टू बाई, वह खरीदता था एट लीस्ट वहाँ 5 में 5 एट ए टाइम, एक बार में 5 खरीदता था। टू लास्ट हिम थ्रो द वीक यानी सप्ताह के आरंभ से अंत तक चलने के लिए उसे कम से कम एक साथ 5 पुस्तकें और क्रय या खरीदनी होती थी, ठीक है ना, एटलीस्ट कम से कम। हैड टू बाई मान खरीदनी पड़ती थी, ठीक है। ही विश वेल लिव्ड अलोन, वह अकेला रहता था, जो यानी जहाँ पर उसका जो घर वगैरह था वहाँ पर वह अकेला ही रहा करता था, उसके पास कोई नहीं रहता था, ठीक है, तो वह अकेला रहता था। आगे क्या कहता है विपिन, ही लिव्ड अलोन, अकेला रहता, वाज नॉट द गुड मिक्सचर, अकेला रहता, वह बहुत ही मिलनसार वाला व्यक्ति नहीं था, मिलनसार वाला। हैड फ्यू फ्रेंड्स, कुछ मित्र थे, एंड डिड नॉट लाइक द स्पेंडिंग टाइम इन द आइडल चैट, और यानी नए के बराबर उसके मित्र थे, फ्यू का मतलब नए के बराबर, और आइडल माने अच्छा यह क्या कहता है, एंड डिड नॉट लाइक, पसंद नहीं करता, स्पेंडिंग माने व्यतीत करना, टाइम माने समय बर्बाद करना, इन आइडियल चैट का मतलब होता है व्यर्थ की वार्ता या व्यर्थ की बातों में। टुडे आज द कालीचरन्स विपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज द ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज द क्वार्टर्स। तो ये क्या कहता है, आज कालीचरण यानी पुस्तक की दुकान पर विपिन बाबू को एक अनुभूति हुई, क्या हुई, फीलिंग वन अनुभूति हुई, दैट है कि समवन कोई वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम द क्लोज क्वार्टर्स, क्या कहता है कि कोई उसे निकटता से, बहुत ही निकटता से और ध्यान से देख रहा था, क्लोज मन निकटता से और क्वार्टर यह देख रहा था। ही विश वे टर्नेड मन घुमा, अराउंड एंड फाउंड, उसे घुमा और अपने आप को विनीत, एंड फाउंड पाया हिमसेल्फ अपने आप को, लुकिंग एट द राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल, और अपने आप को विनीत दिखाई देने वाले एक व्यक्ति है द्वारा ध्यान से देखते हुए पाया, जो अब एकाएक मुस्कुराने लगा था। तो जैसे इसमें मीनिंग आया है, आइडल चैट व्यर्थ की बात है, ऑब्जर्विंग माने ध्यान से देखना, और क्लोज क्वार्टर का मतलब है बहुत निकटता से, मीक लुकिंग का मतलब है विनीत दिखाई देने वाला, और ब्रेक इनटू का मतलब एकाएक कुछ करने लगा है, इनटू द स्माइल मैंने। आई डू नॉट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, क्या कहते हैं, आई डू नॉट सपोज, मैं नहीं मानता या मुझे नहीं लगता कि आप मुझे रिकॉग्नाइज में पहचानते हो, मी से मुझे पहचानते हो, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे और इस पहचानते हो। हैव वी मीट बिफोर, क्या हम पहले मिले हैं, आजकल विपिन बाबू से पूछा। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, वह व्यक्ति है उसने अत्यधिक आश्चर्यचकित दिखाई दिया। द मैन उस व्यक्ति लुक्ड मन दिखाई दिया, ग्रेटली सरप्राइज्ड अत्यधिक आश्चर्यचकित दिखाई दिया। वी मीट एवरी डे फॉर ए होल वीक,
हम पूरे एक सप्ताह प्रतिदिन मिले थे। उसने क्या कहा, वी में से मीट मिले थे एवरी मन प्रत्येक डे में रोजाना, फॉर वोल वीक पूरे सप्ताह में। ठीक है। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुंड्रो फॉल्स। और उसने क्या किया, क्या कहा कि हम पूरे सप्ताह प्रतिदिन मिले थे और आई मिस मैंने अरेंज्ड माने व्यवस्था करवाई थी, यू मिस फॉर ए कार गाड़ी की, टू टेक यू तुम्हें ले जाने के लिए, टू द उद्रू फाल मिसता है प्रपात का मतलब होता है जैसे कोई झरना वगैरह होता है ना, प्रपात उसको बोलते हैं। वहाँ पर ले जाने के लिए मैंने एक बार आपको एक कार है उसकी व्यवस्था करवाई थी। तो अब हमने ये हमारा पेज संख्या 59 है वो पढ़ दिया है। आगे निकालते हैं पेज संख्या और 60। पेज संख्या ये देखो यहाँ पे 60। तो ऊपर से ये चित्र है, यहाँ से देखिए इन 1985 कभी की बात कर रहा है, कभी की बात है 1998 इन राजरांची में माई नेम इज ए परमील घोष। और उसने अपना नाम यानी परिचय कराया कि 1958 रांची में मेरा नाम है परमील घोष है। रांची में ना विपिन बाबू रियलाइज्ड, अब विपिन बाबू को एहसास किया दैट कि इट वाज नॉट ही, क्या किया, ये बिल्कुल वही व्यक्ति था जो गलती कर रहा था। इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग ए मिस्टेक, गलती कर रहा था। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू द रांची। विपिन बाबू क्या कहता है, विपिन बाबू है कभी रांची कभी गए ही नहीं थे हैं। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग द सेवरल टाइम, ये अनेकों बार जाने की तैयारी कर रहे थे। ही हैड बीन द पॉइंट ऑफ गोइंग यानी जाने की तैयारी करे, सेवरल में अनेकों बार, सेवरल टाइम माने अनेकों बार वहाँ जाने की तैयारी जरूर कर रहे थे लेकिन कभी गए नहीं थे। बट नेवर मेड इट, किंतु इसे कभी किया नहीं, अर्थात वह गए नहीं थे। ही स्माइल्ड, ही मैंने मुस्कुराया एंड सेड कहा, डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते हो, क्या आप जानते हो कि मैं कौन हूँ। द मैन राइज्ड हिज आईब्रो, उस व्यक्ति ने अपने भौहें वो ऊपर उठाई। बाइट स्टोन यू एंड सेड, अर्थात अपनी जीभ काटी मतलब है दांतों तले जीभ रख करके आश्चर्यचकित किया। डू आई नो यू, क्या तुम मुझे जानते हो। हु डज नॉट नो विपिन चौधरी, तो उसने क्या, विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता है। विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड द बुक सेल्वेज, विपिन चौधरी है अब वो जो ये पुस्तकों की जो तो तय या जो खाने थे उसकी तरफ मुड़े। एंड सेड, और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, अभी भी आप गलती कर रहे हैं। वन ऑफन डज, एक व्यक्ति अक्सर करता है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, अर्थात मैं रांची कभी नहीं गया हूँ, अर्थात मैं रांची है वो कभी गए नहीं हूँ। आप मुझे बार बार ये कह रहे हो कि तो हम रांची में मिले थे, ये किया था वो किया था, जबकि ये आपकी क्या है गलत फहमियाँ, मैं कभी रांची गया वो भी नहीं था। ठीक है। तो आगे कहता है, द मैन नाउ लाफ्ड लाउड, अच्छा अब वह व्यक्ति है अब जोर से हंसा, वह व्यक्ति अब जोर से हंसा। द मैन व्यक्ति नाउ मना लाफ्ड बना हंसा, लाउड बना जोर से। व्हाट आर यू सेइंग, हैं तुम आप क्या कह रहे हो। व्हाट आर यू सेइंग, तुम आप क्या कह रहे हो। एम आर चौधरी, श्रीमान चौधरी। यू हैड ए फॉल इन द हेडो एंड कट योर राइट नी, उसने क्या कहा, आप हुद्रू में गिर गए थे। यू हैड फॉलन, गिर गए थे हुद्रू एंड कट योर राइट नी, और आपके दाहिने जो घुटने पर है एक कट लगा था।
आई ब्रॉट यू द आयोडीन, यानी मैंने आपके लिए आयोडीन लेकर आया था। आयोडीन का मतलब जैसे हम पट्टी वगैरह करते हैं ना, कहीं से छिल जाता है, लग जाती है, कट जाता है, तो उस पर सेहत जैसे रंग की दवाई से लगाते हैं ना, जो पट्टी करती हैं हॉस्पिटल में, या जैसे आयोडीन बोलते हैं, वो लाया था। और क्या कहता है, आई हैड फिक्स्ड ऑफ ए कार फॉर यू टू गो द नेथार्स एंड द नेक्स्ट डे, मैंने आपके लिए अगले दिन है वो नेत्रहत जाने के लिए कार का प्रबंध किया था। आई मिस मैंने ब्रोट मान लाया था, यू मान तुम्हारे लिए आयोडीन माने आयोडीन, और आई हैड फिक्स्ड ऑफ, यानी आई हैड फिक्स्ड अप का मतलब होता है प्रबंध किया था, ये कार्बन गाड़ी का फॉर यू तुम्हारे टू को जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए, नेत्रहत जाने के लिए, नेत्रहत हैं, द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, बट यू कुड नॉट, लेकिन नहीं तुम जा सके, अर्थात किंतु आप नहीं जा सके, बिकॉज ऑफ द पेन इन नी, किसके कारण, आपके नी में घुटना होता है, पेन में दर्द है, आपके घुटने के में दर्द होने के कारण नहीं जा सके थे। कैन नॉट यू रिकॉल एनीथिंग, कि आपको कोई भी चीज़ याद नहीं कर सकते, याद नहीं आई। समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन द रांची एट दैट टाइम, कोई अन्य भी आप जानते हो उसमें रांची में था, हैं। एम आर दिनेश मुखर्जी, श्रीमान दिनेश मुखर्जी, हैं। यू स्टेड, यू मिस तुम, स्टेड मान ठहरे थे, इन ए बंगलो, तुम्हें बंगले में ठहरे थे। यू शेड आपने कहा, क्या, यू मिस तुमने शेड मान कहा, यू डिड नॉट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर द मील्स कुक्ड बाई ए बावर्ची, यानी ए बावर्ची, आगे देखिए ऊपर यहाँ से, यानी ये क्या आता है, यहाँ कहता है कि आपने कहा था कि आप होटल का भोजन आप पसंद नहीं करते हो, हैं। यू शेड तुमने कहा, यू मान तुम डिड नॉट लाइक पसंद नहीं करते हो होटल फूड, होटल का खाना, एंड वुड प्रेफेर एंड प्रेफेर मान होता है प्रधानता देना, तुम प्रधानता देते हो यानी ज़्यादा चाहते हो। टू हैव योर मील्स मान भोजन, कुकड मान पकाया गया, बाई मान द्वारा, ए मान एक, आगे पेश संख्या 61 पे आइए। बावर्ची, बावर्ची का मतलब क्या होता है, बावर्ची का मतलब होता है रसोईया जो खाना पकाता है ना, उसकी बात कर रहे हैं बावर्ची। एम आर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, अर्थात श्रीमान मुखर्जी है जिसके पास आप ठहरे थे, श्री मुखर्जी अपनी बहन के साथ ठहरे हुए थे। यू हैड द विग द अरेंजमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, अर्थात आपकी उसे चंद्रमा की धरती पर उतरने के बारे में बड़ी बहस हुई थी, हैं। यू हैड ए बिग मान बड़ी, और आर्ग्यूमेंट्स माने बहस, अबाउट द मून मान चंद्रमा लैंडिंग मान उतरने के, रिमेंबर याद है। आई शैल टेल यू मोर, हैं, मैं आपको और अधिक बताऊंगा। यू ऑलवेज कैरी द बैग विथ योर बुक्स इन इट और योर द साइट सीइंग ट्रिप्स, आप दर्शनीय स्थलों की, अर्थात साइट सीइंग मतलब दर्शनीय यात्रा करते थे, अपने साथ हमेशा एक थैला ले जाते थे, हैं। एम आई राइट और नॉट, हैं, उसने क्या मैं ठीक हूँ या नहीं, यानी क्या मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं। विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, विपिन बाबू धीरे से बोले। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, उसकी आंखें अभी पुस्तक पर थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, अर्थात 1958 में कौन से महीने की बात कर रहे हैं। विच मंथ इन 1958 आर यू टॉकिंग बात कर रहे हो। द मैन सेड, व्यक्ति ने कहा अक्टूबर की, मैं अक्टूबर महीने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नो सर, नहीं सुने, सर विपिन बाबू ने कहा। आई स्पेंट पूजा इन 98 विथ ए फ्रेंड इन कानपुर, तो उसने क्या कहा, नहीं श्रीमान जी विपिन बाबू ने कहा 1998 अक्टूबर में तो मैं कानपुर में अपने मित्र के साथ और वहाँ पर स्पेंड पूजा, स्पेंड मैंने पूजा पाठ व्यतीत किया था, स्पेंड मान व्यतीत किया था। यू आर मेकिंग मिस्टेक, आप गलती कर रहे हैं। गुड डे, नमस्कार यानी शुभ दिन।
बट द मैन डिड नॉट गो नोर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन वो व्यक्ति ने तो गया और नए उसे वार्ता यानी बातचीत करनी बंद की। वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही विचित्र है। वन इवनिंग, एक शाम को, आई हैड टी विथ यू, तुम्हारे साथ चाय ली थी, इन द वरांडा ऑफ योर द बंगलो, तुम्हारे बंगले के बरामदे में चाय ली थी। यू स्पीक अबाउट योर फैमिली, आपने अपने परिवार के बारे में बात की थी। स्पीक माने स्पोक मैंने बोला था यानी बात की थी। यू सेड, आपने कहा था, यू हैड नो चिल्ड्रेन, आपके कोई बच्चा नहीं है। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years अगो, और ये भी आपने बताया कि आप 10 वर्ष पूर्व अपनी पत्नी खो चुके थे। योर ओनली ब्रदर, आप एकमात्र भाई हैं। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सेंस, अर्थात आपका एकमात्र भाई जो पागल से भरा हुआ था हैं। विच इज़ वाई यू डू नॉट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और इसी कारण आप रांची के पागल अस्पताल को देखने क्या नहीं चाहते थे। डिड नॉट वांट नहीं चाहता थे, टू विजिट मान जाना, द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, रांची में। वैन मान जब विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, जब विपिन बाबू ने पुस्तकों का पेड मान भुगतान कर दिया। एंड वाज लिविंग द शॉप, और दुकान पर प्रस्थान करने वाले थे यानी छोड़ने वाले थे, यानी अपना काम करने के बाद जाने वाले थे। द मैन मान व्यक्ति वाज स्टिल लुकिंग, देख रहा था, एट हिम उसकी तरफ, इन द अटर डिसबिलीफ, कैसे देख रहा था, यू डबल टी अल्टर मान अत्यधिक है, और डिसबिलीफ माना होता है अविश्वास, अविश्वसनीय रूप से उसकी तरफ देख रहा था। अत्यधिक भी अविश्वास से उसकी तरफ ध्यान से देख रहा था। तो आज की ऑनलाइन वीडियो में इतना ही। आप वीडियो पुश करके और ये मीनिंग आराम से लिख सकते हो। इस पार्ट के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है हमने पढ़ लिया है, और अगला जो वीडियो होगा हम उसमें दूसरा पढ़ेंगे, फिर तीसरा और चौथा, यानी इसके अंदर 4 पार्ट हैं। तो आज की इस ऑनलाइन वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से सुने, समझें और देखें। ओके, धन्यवाद।